महात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलावदेहम् दनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण में वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम। जय नरसिंह जी के सांवरिया तुलसी दास जी के राम। आइए 2 मिनट के लिए बड़े भाव से भगवान के नाम का हम लोग संकीर्तन करें। हाँ। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला।
श्यामा 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 जय जय नंद लाला जय 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 राधे 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 बड़े भाव के साथ गाएं जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला ओ जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी लोग बड़े ही दत्तचित्त और एकाग्रचित्त होकर के बैठे। अब आपस में बातचीत ना करें। सावधान होकर के कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से मानव जीवन का जो सर्वोच्च फल है सत्संग, वो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हम लोग बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि कथा तो कहीं भी बैठ करके कही जा सकती है और कहीं भी सुनी जा सकती है, लेकिन ये वो दिव्य भूमि है जहां पर स्वयं भगवान ने अपनी लीलाओं को संपन्न किया है। और एक हमारे महात्मा तो बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले भागवत जी के अंतर्गत तीनों हैं, गंगा भी है, जमुना भी है और सरस्वती भी है। कैसे है? देखिए, गंगा कैसे है, जमुना कैसे, सरस्वती कैसे। जहां पर हम लोग बैठे हैं श्रीधाम वृंदावन में, यहाँ हमको किसका दर्शन होता है? यहाँ हमको दर्शन होता है यमुना महारानी का। जैसे कि आप लोग अभी परसों यमुने महारानी का चुनरी महोत्सव कर रहे हैं। हमारी श्याम सुंदर यमुने महारानी को चुनरी उड़ाई जाएगी इस पार से लेकर के उस पार तक। तो माता जी का चुनरी महोत्सव है, तो हम लोग जहां बैठे हैं वहां यमुना जी हैं। और भगवान ने अपनी लीलाओं को कहां संपन्न किया? यमुना जी के तट पर। तो यमुना के तट पर जिन लीलाओं को किया गया, यमुना के तट पर जिन लीलाओं को संपन्न किया गया, उनको लिखा कहां गया? याद है कि भूल गए? यमुना के तट पर जिन लीलाओं को संपन्न किया गया, तो उन्हें लिखा कहां गया? उन्हें लिखा गया सरस्वती के तट पर। वेद व्यास जी ने कहां लिखा? सरस्वती के तट पर लिखा। लिखा गया सरस्वती के तट पर। कौन सी लीलाओं को लिखा गया? जो यमुना जी के तट पर हुई हैं। यमुना जी के तट पर जो लीलाएं हुई हैं, उनको सरस्वती के तट पर लिखा गया। और सुखदेव जी ने कहां सुनाया? गंगा किनारे सुखदेव जी ने सुनाया। तो बोलो भाई, तीनों आ गई नहीं आ गई? जमुना जी, गंगा जी और सरस्वती जी।
और दूसरा भाव ये है, भागवत जी के अंतर्गत आपको सब कुछ मिलेगा, ज्ञान योग भी मिलेगा, कर्म योग भी मिलेगा, और भक्ति योग तो है ही नारायण। क्योंकि ये तीनों नदियां जो हैं ये एक एक को प्रदर्शित कर रही हैं। गंगा जी किसको प्रदर्शित करती हैं? राम भगति जहां सुरसरी धारा। गंगा जी भक्ति प्रधान है, सरस्वती ज्ञान प्रधान है, और जमुना जी कर्म प्रधान है। तो इस भागवत जी में ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, और मुख्य रूप से भक्ति योग है नारायण। तो आइए अब अपने कथा के प्रसंग में हम लोग चलें। सवेरे कथा कहाँ तक हो गई थी? बोलो भाई, बोलो। अब आप ही लोगों को बताना है, हम आगे बढ़ेंगे नहीं अब, हैं? अच्छा वाह, चलो। अब एक ही बंदे ने चलो बताया, कम से किसी ने तो बताया। कल आज सुबह चर्चा चल रही थी भगवान की बाल लीलाओं की, और लीला चल रही थी पांडे लीला। किस प्रकार से पांडे जी आए और भगवान ने उनके साथ भी लीला करी महाराज। अब आइए, अब थोड़ा और आगे चले हैं। अब भगवान की सबसे प्रमुख लीलाओं में से एक, उस लीला का नाम है माखन चोरी की लीला। देखो, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि भगवान ने माखन चोरी की। अब प्रश्न यह है कि भगवान ने माखन चुराया क्यों? हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जिसके घर पर या जिसके यहां 5-10 गौ माताओं की व्यवस्था हो, तो उसके यहां कभी दूध दही माखन की कमी है क्या? खूब रहेगा। अरे बाकी की नहीं गाय लगेंगी, 2-4 लगेंगी। अब जैसे हमारे आश्रम पे 10 गाय हैं, तो 10 थोड़ी लगती हैं, कभी 1 लगती है, 2 लगती है, लेकिन यह कि वो दूध का क्रम जो है वो बना रहता है। अभी 1 लग रही है, अभी एक गौ माता 2 महीने बाद ब्याह जाएगी तो वो भी दूध देगी, एक 3 महीने बाद ब्याएगी तो वो भी दूध देगी, स्वाभाविक है। तो जिसके यहाँ 8-10 गौ माताएं जो रखता हो, तो उसके यहाँ कभी दूध दही घी माखन की कोई किल्लत नहीं होगी। आप जरा विचार करें, नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गैया हैं। अब आप विचार ये करें कि जिसके यहाँ 9 लाख गैया हैं और उसका बेटा, उसका लड़का अगर माखन चोरी करके खाता है, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? जिसके यहाँ खुद के यहाँ 9 लाख गैया हैं और वो उनका बच्चा क्या करता है? जगह जगह माखन चोरी करके खाता है। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि चोरी केवल माखन की नहीं हो रही है। अगर माखन खाने का ही भाव होता तो भगवान अपने घर में कोई कमी है क्या? खा सकते हैं। लेकिन इस माखन चोरी लीला के साथ साथ ठाकुर जी उन गोपियों के संग लीला करना चाहते हैं, और दूसरा भाव ये है, इन गोपियों के चित्त को चुराना चाहते हैं। अब कहने कोई भगवान माखन चोर हैं, लेकिन सबसे बड़ा चोर तो ये चित्त चोर है। ये मन को चुराते हैं, ये चित्त को चुराते हैं। नाम भले ही माखन चोर है, चित्त चोर भी है, लेकिन सबसे बड़े ये चित्त चोर है महाराज। और क्या चोरी कर लेते हैं? जब कोई भक्त इनके शरणागत हो जाता है तो उसके पापों को भी चोरी कर लेते हैं। ब्रजम बसंते नवनीत चोरम गोपांगनाना च दुकोल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये चोरों का सरदार है, चोरों में अग्रगण्य है, सीनियर है महाराज, चोरों में सीनियर है भगवान। तो ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन आप भये ब्रज खोरी।
ग्वालिन की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने घर घर में माखन की चोरी करी। और चोरी भी ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल एक पूरा उसका डेकोरम बना करके एक विधि विधान से चोरी हुई है, ऐसे नहीं कि पहुंच गए चोरी करने के लिए। भगवान ने सबसे पहले एक समिति बनाई। शरद जी, भगवान ने एक कमेटी बनाई है, एक समिति बनाई है, और उस समिति का क्या नाम रखा? चौर्य विद्या प्रसारण समिति, जहां चोरी करना सिखाया जाता है। और क्या चोरी करना सिखाते हैं? कैसे माखन चुराना है। और सुनिए, जब समिति बनती है तो उसके क्या क्या पद होते हैं? बोले ये अध्यक्ष हैं, ये इसके उपाध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं। तो वहां मंत्री तो कोई नहीं, ये सर्व का अध्यक्ष कौन बन गए? ये 2.5 साल का कन्हैया सबका अध्यक्ष बन गया। बोले हम तुम सबके अध्यक्ष हैं, सीनियर है तुमसे, भले उम्र में 2.5 साल का है लेकिन सबके सीनियर हो गए। अब तो घर घर में माखन की चोरी होने लगी। महाराज, माखन चोरी करने का भाव क्या है भगवान का? ये जितनी गोपियां हैं अपना माखन बेचने के लिए कहां जाती थी? अब गांव देहात में माखन, जब सबके घर में माखन है तो माखन खरीदेगा कौन? अच्छा बोलो, आप विचार करो। जब घर घर में दूध होता है, घर घर में माखन होता है, तो गांव में माखन कौन खरीदेगा? तो गोपियां जो है माखन को गोकुल से कहां बेचने आती थी? मथुरा बेचने आती थी। मथुरा बड़ा बाजार है, सिटी है। तो भगवान ने अपने मन में एक बात सोची कि ये हमारे ब्रज का जो माखन है, ये गोपियां बेचने के लिए जाती हैं कहां? मथुरा में। और कंस के राक्षस खा खा करके मुष्टंडे हो रहे हैं, ये बंद करो बिकवाना भाई। तो घर घर में माखन की चोरी भगवान करने लगे। ब्रज घर घर प्रगटी ये है बात, ब्रज घर घर प्रगटी ये है बात, ब्रज घर घर प्रगटी ये है बात, ब्रज घर घर प्रगटी ये है बात। दधी माखन चोरी कर ले हरि, दधी माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात हो, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधी माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। भैया कुल मिलाकर के आप ये समझ लो, ये माखन की चोरी नहीं है, ये गोपियों के चित्त की चोरी है। क्योंकि गोपियां कोई साधारण नहीं है, कई प्रकार की गोपियां बनकर के आई हैं महाराज। साधन सिद्ध गोपी हैं, ऋषि मुनि गोपी बनकर के आए हैं, और गोपियां तो मानो ठाकुर जी का निज परिकर है। क्योंकि वृंदावन में आकर के ही, इस ब्रज में आकर के ही भगवान आप्त काम और पूर्ण काम हो जाते हैं, आत्मा राम हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की 3 इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं, गाय, गोपी और ग्वाल। गाय, गोपी और ग्वाल जो ठाकुर जी को यहीं आकर के मिले महाराज, इस ब्रज में ही आकर के मिले, और इन तीनों के साथ ठाकुर जी ने खूब लीलाएं करी है। नारायण भगवान की प्रत्येक लीला में आप देखेंगे या तो गैया होगी, या गोपी होगी, या साथ में भगवान के ग्वाल होंगे। इन तीनों के बिना
भगवान की कोई लीला ब्रज में संपन्न नहीं हुई महाराज। या तो भगवान के साथ में गैया मैया है, या तो भगवान के साथ में गोपी है, या भगवान के साथ में ग्वाल है। तो इस ब्रज में आकर के ही भगवान आत्माराम और आप्त काम हो जाते हैं। अब ठाकुर जी ने घर घर में माखन की चोरी करना चालू कर दिया। एक गोपी ने क्या किया सुनो, बोली कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ूंगी और मैया से जाकर के शिकायत लगाऊंगी। तो उसने माखन को ऊंचे छीके पे टांग दिया। छीका समझते हो ना, वो रस्सी लगा करके उस पे टांग दिया। एक काम और किया, उस मटके के गले में एक घंटी बांध दी। अच्छा, घंटी काहे बांधी भाई? कि जैसे चोरी करने आएंगे तो मटकी हिलेगी तो घंटी बजेगी। ठीक है। और भगवान जब चोरी करने के लिए पहुंचे तो क्या कहते हैं कि मनसुखा, ए मनसुखा, देख ऐसो लग रहे हो है हमारे गांव की गोपी कितनी इंटेलिजेंट है गई है, बड़ी समझदार है गई भाई, घंटी बांध दी। तो भगवान ने घंटी से कहा, क्यों री घंटी, तू तो जानती है मैं कौन हूं, खबरदार अगर तू बजी तो। लो, भगवान घंटी को धमका रहे हैं, घंटी को धमका रहे हैं, खबरदार अगर बजी तो मैं माखन का मटका उतारूंगा, मत बजना। गोप ग्वालों को माखन खिलाऊंगा, मत बजना। बंदरों को माखन खिलाऊंगा, मत बजना। घंटी बेचारी चुप। और हमारे यहाँ एक सूत्र है, बोले मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर आप मौन हैं तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों जी? मौन होना ये स्वीकृति का लक्षण होता है। मान लो घंटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं नहीं बजूंगी। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते, मैं नहीं बजूंगी। अब भगवान ने माखन की मटकी उतारी, घंटी नहीं बजी। गोप ग्वालों को माखन खिलाया खूब बढ़िया, चक एकदम, घंटी नहीं बजी। बंदरों को भी माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। अब भगवान ने सोचा कि अब थोड़ा सा माखन लाओ, हम भी भोग लगा लें थोड़ा सा। अब जैसे ही कन्हैया ने भोग लगाया, हमारे ठाकुर जी ने भोग लगाया, सोई घंटी, अब घंटी बजने लगी। अब घंटी बजने लगी महाराज। तो भगवान ने कहा, क्यों री, तुम मना करने के बाद भी बजी? तो घंटी कहती है, प्यारे बात ऐसी है, आपने गोप ग्वालों को माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। बंदरों को माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। अरे तो हमसे कहा दुश्मनी है, मेरे खाने पर क्यों बजी? तो घंटी कहती है, प्यारे अब मैंने सोचा कि अब तो साक्षात गोविंद भोग लगा रहे हैं, अगर अब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर घंटी बजेगी कब? प्रभु मेरा तो बजना ही बंद हो जाएगा अगर अब नहीं बजूंगी तो। क्योंकि जब भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या बजाते हैं? घंटी बजा करके उनको आगाह कर देते हैं। घंटी बजाने का रहस्य ये है, देखो, क्योंकि भगवान का अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा हुई है। अब पूरी तरह से भगवान पुजारी के अधीन हो गए। जो मंदिर का पुजारी है उसके अधीन हो चुके हैं भगवान। वो जब खिलाएगा तब खाएंगे, जब सुलाएगा तब सोएंगे। अब पुजारी को यह संकोच होता है कि हम अपने ठाकुर जी को आदेश कैसे दें कि चलिए प्रसाद पाइए, चलिए सो जाइए। तो पुजारी और ठाकुर जी के बीच में एक फिर समाधान दिया गया। बोले पुजारी को कोई भी कार्य कराना होगा तो क्या बजाएगा? घंटी बजा देगा। घंटी बज गई, भोग आया, भोग ठाकुर जी के सामने रखा, घंटी बजा दी। अब घंटी बजा दी, इसका क्या मतलब है? मानो पुजारी कहना चाह रहा है कि प्रभु आइए और भोग पाइए प्रभु। अब जब भोग उठाने के लिए जाएगा तब भी कि बस प्रभु अब हम आ रहे हैं, थोड़ा सा अब ले जाएंगे, थोड़ा रुकिए। तो घंटी जो है ठाकुर जी और पुजारी के बीच में एक कम्युनिकेशन स्किल है, एक आपस में वार्तालाप हो रहा है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने ये माखन की चोरी को प्रारंभ किया। घर घर में माखन की चोरी होने लगी महाराज।
और माखन चोरी करने का भाव यही है, भगवान गोपियों के चित्त को साथ में चुरा लेते हैं। घर घर माखन की चोरी करते हैं। और एक दिन तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने एक लीला करी। इस लीला का नाम है फुतकार लीला। फुतकार समझते हो कि नहीं? फुतकार माने हो गया, अभी समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है, अलग से क्यों बताएं, लीला में ही समझ में आ जाएगा। एक गोपी क्या, भगवान माखन की चोरी करने के लिए गए, लेकिन अब देखो बाई चांस की बात है कि उस दिन गोपी ने माखन निकाला ही नहीं था, माखन बनाया ही नहीं था, और ऊंचे छीके पे क्या टांग दिया, दूध टांगा हुआ था महाराज। अब भगवान को लगा कि इसमें माखन है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें दूध था। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, तो सबसे क्या बोले, बोले आज माखन छोड़ो, आज दूध का ही भोग लगाते हैं, चलो। और भगवान बोले आज मैं तुमको बहुत स्पेशल तरीके से दूध पिलाऊंगा। भाई ये कौन सा तरीका है? मटका देखो टंगा हुआ है ऊपर, लटका हुआ, और भगवान ने नीचे से हथौड़ी मार करके एक छेद कर दिया उसमें। अब बोले आ जाओ, नीचे नीचे अपना मुंह लगाओ, मुंह खोलो और दूध भरो और चलते चलो। मुंह खोलो, दूध भरो, और क्योंकि वो धार तो चालू हो गई छेद करते ही। सब ग्वालों ने दूध पी लिया। अब भगवान की बारी आई। अब ये तो सब पी पी करके रवाना हो गए सब, भगवान रह गए अकेले। और जैसे ही भगवान पी रहे थे, सोई ऊपर से कौन आ गई, गोपी आ गई। अब भगवान घबराए, बोले अब इससे कैसे बचे, अगर इसने पकड़ लिया तो सीधी मैया के पास लेके जाएगी ये तो। और भगवान दूध पी रहे थे, थोड़ा दूध पी लिया था और थोड़ा अपने मुंह में भर लिया, और जैसी भागने का नंबर आया, सोई गोपी के मुंह पे पिचकारी मारी। यही है फुतकार लीला, कि मुंह में भर करके फेंकना। ये कौन सी लीला है ठाकुर जी की? ये फुतकार लीला है। उसके मुंह पे पिचकारी मार करके ठाकुर जी वहां से 9-2-11 हुए महाराज तुरंत। तो ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने ब्रज में ही करी हैं। नारायण बैकुंठ में ऐसी सब लीलाएं नहीं कर सकते। बैकुंठ के नारायण को तो बड़ी मर्यादा है, लेकिन जब बैकुंठ का नारायण जो कन्हैया बन करके आ गया, तो खूब आनंद कर रहे हैं नारायण, खूब आनंद हो रहा है। अब गोपियां शिकायत लेकर के भगवान की आती हैं हमारे से। बहुत गंभीरता से सुनिएगा आप लोग। सब गोपियां झुंड बना करके, और शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी है, और भगवान की शिकायत करने के लिए गोपियां नंद भवन आई हैं। यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। और गोपियों की शिकायत में सबसे पहली शिकायत क्या है नारायण? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। पहली शिकायत। गोपियां कहती, एक गोपी कहती है कि माँ यशोदा मैया पहले मेरी शिकायत सुनो। हाँ क्या शिकायत बोल? बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समय, बोले ये बछड़ों को समय से पहले खोल देता है। और बोलो भाई, अगर बछड़े को समय से पहले खोल देंगे तो क्या होगा? गैया मैया सारा दूध पिला देगी। महाराज गैया इतनी वात्सल्य से भरी हुई होती है, आपको बताएं, आप बछड़ा छोड़ोगे, गाय दूध उतार देगी थनों में, ठीक है, आप बछड़ा हटा के दोहने बैठ जाओगे। गाय इतनी वात्सल्य से भरी है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ दूध गाय ऊपर चढ़ा लेती है महाराज। कुछ ना कुछ दूध जो है गाय ऊपर खींच लेती है। किसके लिए? बोले ये तो सब निकाल लेगा, अपने बछड़े के लिए पहले रोक लेती है महाराज। अच्छा भैंस के संग ऐसा नहीं है। भैंस के पड्डे को जो क्या कहते हो, पाटा कहते हो, क्या कहते हो, जो भैंस का जो पड्डा होता है, आप उसको रस्सी खोल दो महाराज, बहुत मुश्किल है कि अपनी माँ तक पहुंच जाए। वो उसे धक्के मार मार करके माँ तक लेके जाना पड़ता है। हमारे महाराज जी कहते थे, बोले भैंस का दूध पियोगे तो बुद्धि भैंस जैसी हो जाएगी, ठस से एकदम, बिल्कुल भैंस जैसी बुद्धि हो जाएगी बिल्कुल। गाय का दूध में एक एक्टिवनेस रहेगी महाराज। इसलिए कम से कम हम तो ये कहते हैं कि
बहुत ज्यादा नहीं तो अपने कम से कम बच्चों को तो गाय का दूध ही पिलाना चाहिए महाराज। बुद्धि तेज रहेगी, बुद्धि कुशाग्र रहेगी उनकी नारायण। और हम तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं सभी से कि कोशिश करना जितना संभव हो सके अपने घर में गव्य पदार्थों का ही सेवन करना महाराज। गव्य पदार्थ समझते हो कि नहीं? गव्य पदार्थ माने दूध, दही, घी, माखन, ये सब गव्य पदार्थ है। जितना ज्यादा हो सके संभव यही करना कि गाय का ही यूज करना महाराज। भले ही थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, थोड़ा सा धन ज्यादा लग सकता है घी लेने में, गाय का महंगा आता है, लेकिन शुद्धता, पवित्रता और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है नारायण। थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ महाराज। हे नाथ, तो गोपियों की पहली शिकायत क्या है? बोले गोपी की सबसे पहली शिकायत यह है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय, ये बछड़ों को समय से पहले खोल देता है। और जब हम दूध दोहने के लिए जाती हैं तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है, वो तो गाय सब पिला देती है बछड़े को। माँ बछड़ों को समय से पहले खोल देता है, माखन की चोरी करता है, और माखन क्या, इसे जो मिल जाए सो ही चोरी कर लेता है। और गोपी कहती है देखो ठीक है माखन की चोरी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ ये अकेले नहीं खाता। मरकान भुक्षन विभजाति सा चेन्नाति भांडम भिनन्ति। बंदरों को भी खिलाता है। चलो हमको ये भी समस्या नहीं है, बंदरों को खिलाता है, लेकिन माँ ये एक काम और करता है। क्या? भांडम, जो हमारा भांड है, जो मटकी है, ये उसको भी फोड़ जाता है। हमारे एक ब्रज के संत कहते थे, बोले जब से ठाकुर जी ने माखन चोरी करी, जब से भगवान ने माखन चोरी करना प्रारंभ किया, तब से वृंदावन में, गोकुल में, ब्रज में कुम्हारों का बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगा। क्यों? बोले बहुत मटकी फूट रही हैं, जितनी मटकी फूटेंगी उतनी बिकेंगी भी तो सही, खरीदनी पड़ती नई नई बात। तो गोपियां शिकायत करती है नारायण, द्रव्या लाभे च ग्रह कुपितो याद्युपप्रोष्यतो कान। तो यशोदा मैया कहती है कि तुम माखन को ऊंचे छीके पे रखा करो, नीचे क्यों रखती हो? ऊंचा टांगा करो। अरे बोले ऊंचा टांगा करो? अरे इसकी समिति में 25-25 साल के ऊंट हैं, ये उनके कंधे पर चढ़ करके उतार लेता है। अच्छा, तब यशोदा कहती है तो तुम अपने माखन को थोड़े अंधेरे में रखा करो, लाइट में क्यों रखती हो? अंधेरे वाले कमरे में रखा करो। अरे मैया ये भी करके देख लिया, आपका जो ये बालक है ना, नंद जी का लाला, ये अरे इसका शरीर बिल्कुल नीलमणि के जैसा है, ये अंधेरे में भी जाता है तो वहां भी क्या हो जाता है? वहां खुद ही उजाला हो जाता है। कितना भी अंधेरे में रखो, ये यहाँ ये जहां जाता है वहां उजाला हो जाता है। गोपियां शिकायत कर रही है नारायण। अब एक भाव समझना, गोपियां कह रही है कि बछड़े को समय से पहले खोल देता है। इसका तात्पर्य क्या है? ये बछड़ा कोई और नहीं, ये जीव ही बछड़ा है, जो 84 लाख योनियों की रस्सी से बंधा हुआ था, भटक रहा था। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी नारायण, ऐसी कृपा करी कि समय से पहले उसकी रस्सी खोल दी और उसको मनुष्य बना दिया। भाव ये है कहने का, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बोले बछड़ों को समय से पहले खोल देता है। अर्थात हम सभी बछड़ा हैं, हम मिनख बनने लायक तो आपा को नहीं आ, आपा मिनख बनने लायक तो आपा को नहीं आ, लेकिन भगवान ने हम पर कृपा करके हमको क्या बना दिया? मनुष्य बना दिया। कबहु कृपा कर नर तन दे, कबहु कृपा कर नर तन दे, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, कबहु कृपा कर नर तन देहि, कबहु कृपा कर नर तन देहि, कबहु कृपा कर
नर्तन देहि, कबहु कृपा कर नर्तन देहि। कबहु कृपा कर नर्तन देहि, देत ईश बिनु हेतु सही। और घर घर माखन चोरी करने का भाव यही है। भगवान इन सब गोपियों की मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। देखिए, ये तो उल्हाना देने का तो बहाना है, उल्हाना देने का तो बहाना है। उल्हाना देने का तो बहाना है। ठाकुर जी का दर्शन पाना चाहती है। एक गोपी ने भगवान को रंगे हाथों पकड़ लिया, बाकी सब बच्चे तो भाग गए, कन्हैया पकड़ में आ गए। बोले आज तेरी मैया के पास तुझे लेके जाऊंगी, और जोर से कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। तो ठाकुर जी क्या बोले, कैसे जाएगी, बाहर तो तेरे ससुर बैठे हैं आंगन में, उनके सामने कैसे निकल के जाएगी। देखो, गांव देहात में आज भी बहुत मर्यादा होती है महाराज। अगर जेठ जी बैठे हों, ससुर जी बैठे हों, तो बींदनी जो है, ये नहीं कि चमक चमक के इधर भागे उधर भागे, थोड़ी मर्यादा रखनी पड़े महाराज, थोड़ी सी। कन्हैया कहते हैं तू बाहर कैसे निकलेगी, तेरे ससुर बैठे हैं। तो गोपी कहती है चाहे घूंघट करके जाऊंगी लंबा लंबा, लेकिन तुझे लेकर के जाऊंगी आज। और जोर से कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, चल। और आंगन से होकर के निकली तेजी से। और रास्ते में कन्हैया क्या बोले, अरे गोपी, तूने मेरा एक ही हाथ पकड़ा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, तू मैया के पास ले चल, वो तो कोई बात ना है, लेकिन कम से कम हाथ तो बदल ले। अब इसको छोड़ के इसको पकड़ ले। और इतनी ही देर में ये हाथ छुड़ा करके दूसरे हाथ देने में भगवान ने क्या लीला करी कि अपना हाथ छुड़ा करके उसके ही लड़के का हाथ पकड़ा दिया, और खुद तो दौड़ करके उसके पहुंचने से पहले ही घर पर पहुंच गए। अब ये गोपी लगी चिल्लाने, ओ यशोदा मैया बाहर निकल, देख तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने। यशोदा कहती, अरे दारी की झूठी, मेरो लाला तो घर में बैठे हुए हैं और तू कहां ते पकड़ लाई। अब इसने जब घूंघट हटा के देखा तो पीछे कन्हैया नहीं, खुद का ही लड़का था। अरे बोले तू कहां से आ गया, एक गाल पे तमाचा लगाया। बोले तू कहां से आ गया बीच में। बोले कन्हैया के और हमारे बीच में तू कहां से आ गया। ऐसी ऐसी ठाकुर जी लीलाएं करते हैं महाराज। ये सब लीला ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं, केवल और केवल अपने ब्रजवासियों को सुख देने के लिए महाराज, अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान ये लीला करने के लिए ही आए हैं। क्योंकि भगवान के अवतार का प्रयोजन ही यही है, भक्तों को सुख देना। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, सुनो, कि भगवान ऊपर एक छत पर खड़े थे और छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगी है। भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी हो, प्रेमी हो, भक्त हो, वो इस सीढ़ी पर चढ़ करके आ जाओ भाई। लेकिन जो हमारे तुम्हारे जैसे वहां खड़े थे ना, क्योंकि ना तो हम भक्त हैं, ना ज्ञानी है, ना वैरागी है, कुछ नहीं है, एकदम बेकार है। भगवान कह रहे जो ज्ञानी हो वो चढ़ करके ऊपर आ जाओ, जो प्रेमी हो चढ़ करके ऊपर आ जाओ। लेकिन हमारे में से एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप हमको सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर बुलाना चाहते हो, लेकिन हम आपसे एक बात पूछते हैं, क्या सीढ़ी का काम केवल चढ़ने का ही होता है क्या? बोलिए ना, क्या सीढ़ी का काम केवल चढ़ने का ही है? बोले नहीं नहीं, बोले सीढ़ी से चढ़ा भी जाता है और उसी सीढ़ी से नीचे उतरा भी तो जाता है। तो प्रभु हम तो आप तक चढ़ करके नहीं आ सकते, लेकिन क्या आप भी नीचे उतर के नहीं आ सकते? हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम चढ़ करके आ जाएं, लेकिन आप तो नीचे उतर के आ ही सकते हैं। इस नीचे उतरने का नाम ही अवतार है, इस नीचे उतरने का नाम ही भगवान का प्रकट होना है। तो भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं और अपने ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं महाराज। और यशोदा मैया लाला को समझाती हैं कि लाला देख अब माखन की चोरी करना बंद कर दे। अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो,
छोड़ ताली सेवा करते हुए सावरे मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो हाँ मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो नवलख धेनु तेरे बाबा के 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 नित नयो माखन होए हाँ नवलख धेनु तेरे बाबा के नित नयो माखन हो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो हाँ मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो अरे माखन माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो बोलिए माखन चोर भगवान की जय। यशोदा जी कहती है नवलख धेनु तेरे बाबा के नित नयो माखन रोज नया नया माखन होता क्यों चोरी करता है क्यों कलंक लगा रहा है हमारी प्रतिष्ठा पर। अब यशोदा मैया नहीं समझ पा रही कि भगवान केवल माखन की ही चोरी नहीं करते हैं गोपियों के चित्त की भी चोरी कर रहे हैं महाराज। और देखो एक बात कहे जब शिकायत ज्यादा आने लगी तो भगवान ने 1-2 दिन चोरी करना क्या कर दिया बोले पोस्टपोन करो भाई अब बात ज्यादा खराब हो रही है। अच्छा अब माखन की चोरी भगवान गोपियों के घर पर नहीं कर रहे हैं तब भी गोपियों को चैन नहीं है। ये देखो आप चोरी करने जाते हैं तो शिकायत का बहाना लेके आती है और अब भगवान 2-3 दिन से चोरी करने नहीं जा रहे तब भी जी दोरो करे महाराज। अब मारवाड़ी बोले जी दोरो करे मार के अब क्यों जी दोरो करो भाई अब के बतावा भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। हाँ कि कित देखी बिनु कान्हा जब मन नाही माना इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कित देखी बिनु कान्हा जब मन नाही माना इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है।
कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। ये उल्हाना क्या है? उल्हाना तो केवल एक बहाना है। इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। भैया, इन गोपियों की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान चोरी कर रहे हैं। एक चीज और आपको बताएं, हमने संतों के मुंह से सुना महाराज, एक हमारे ठाकुर जी का नाम है माधव। क्या नाम है कि नहीं? बोलो भाई। ठाकुर जी का नाम है माधव। तो ये माधव नाम कैसे पड़ गया? बोले ब्रज में एक बूढ़े गोप गोपी रहते थे, वृद्ध, कहीं आ जा नहीं सकते। उनकी भी बड़ी इच्छा होती थी कि कभी भगवान हमारे यहाँ पर आए, यहाँ भी माखन खाएं। तो दोपहर का समय था, बहुत तेज धूप थी, आंगन जल रहा था, एकदम गर्म गर्म हो रहा था। और उसी समय भगवान पहुंच गए और चोरी करके माखन की जब भागने लगे, दौड़ने लगे, तो बूढ़े गोप गोपी कहते हैं, नीतम यदि नवनीतम माधव माधव माधव, कि अगर आपने माखन चुरा लिया है तो कोई बात नहीं है, माधव, माँ माने नहीं, धव माने दौड़ना। बोले दौड़ो नहीं, दौड़ो नहीं, आराम से बैठ के एक जगह आराम से पालो। तो माधव माधव, तो ठाकुर जी का नाम ही क्या पड़ गया? माधव। तो ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आप भये ब्रज खोरी। ब्रज की खरी खोटी भगवान सुनते रहे, लेकिन गोपियों के घर में चोरी करना नहीं छोड़ा महाराज, क्योंकि इन सब की साधना का उन्हें फल देना है महाराज। अब सुखदेव जी महाराज अब आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं महाराज कि एक दिन भगवान ने क्या किया। एक दिन भगवान ने खेलते खेलते भगवान क्या किए, एकदा क्रीडमानास्ते रामद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन्। एक दिन भगवान ने क्या लीला करी कि खेलते खेलते भगवान ने एक माटी का डेला उठाया और अपने मुख में रख लिया, और माटी खाते हुए किसने देख लिया? बलराम जी ने, दाऊ दादा ने। और दाऊ दादा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, क्यों रे तूने माटी खाई, चल तेरी मैया ऐसी शिकायत लगाऊं। अरियो मैया, मैया देख तेरे लाला ने आज माटी खाई उठा करके, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई, पकड़ हरि को हाथ कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतलाए केहू बोले शाम, मैंने नाय माटी खाई झूठो नाम लगायो है। मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं और तू इनकी बात पे विश्वास कर रही है। और मैया तो को एक बात बताऊं, अब देखो कन्हैया की बातें सुनो। मैया तुझे एक बात बताऊं, हाँ ये जो दाऊ है ना, दाऊ काला है कौन वास्तव में? हमारा कन्हैया ही तो काला है। मानो ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर से तो गोरा है लेकिन भीतर तो इसके मैं ही मैं हूं। मानो ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर से भले ही मेरी शिकायत लेकर के आया सही, लेकिन भीतर से तो मैं ही इसके भीतर बैठा हूं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं
कि दाऊ दिखने में ऊपर से गोरा है, भीतर तो इसके काला काला, माने मैं हूं इसके भीतर, कुछ और मतलब मत निकाल लेना। अब मैया ने लाला का हाथ पकड़ लिया जोर से कि लाला तूने माटी खाई? बोले नहीं खाई। ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यग्रस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मां मैंने कुछ नहीं खाया, नाहम भक्षितवानं वा, ये सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कन्हैया की बोलने की शैली देखो शरद जी। ठाकुर जी जब अपनी बात रखते थे तो एक ही बात को दो तरीके से रखते थे। मैया भी कंफ्यूज हो जाती थी कहना क्या चाह रहा है। जैसे गोपिया शिकायत लेके आती थी, बोले माखन की चोरी करके खाई, तो मैया पूछती थी क्यों रे लाला तूने माखन खाया? तो भगवान क्या कहते थे? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं खाया। और दूसरी बार में क्या बोलते थे? मैया मोरी मैं नहीं माखन। अब बोलो भाई, एक तरफ तो कहते कि मैं नहीं खायो, और वापस क्या कहते? बोले मैं नहीं खायो। तो मैया कहती दारी के बड़ो दिमाग खराब कर रहे हो है, कभी कहवे खायो, कभी कहवे सही सही बोल, खायो कि नहीं खायो। तो आज यहां भी भगवान क्या कह रहे हैं? मां मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूं, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। और ये जितने आए हैं ना शिकायत लेकर के, ये सब रे झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो मैया कहती अच्छा ये सब रे झूठ बोल रहे हैं, और तू हरिश्चंद्र को चाचा है, तू तो कबहू झूठ बोले ही नहीं है कभी, है। भगवान कहते मां अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य मे मुखम, तो मेरे मुंह के अंदर झांक करके देख ले, माटी खाई होगी तो लगी होगी। हाँ बोले ये ठीक है, लेकिन मैया मैं सही कह रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। मैया मारने लगी तो कन्हैया क्या कहते हैं? भगवान कहने लगे मैया मारे मत, मैं सौगंध खाने को तैयार हूं। अरे मारे मत मैया वचन धरवाइले, मारे मत मैया वचन धरवाइले, वचन धरवाइले, चाहे सौगंध खवाइले, वचन धरवाइले, चाहे सौगंध खवाइले। अरे मारे मत भैया वचन धरवाइले, मारे मत भैया वचन धरवाइले। और किस किस की सौगंध खाएंगे? चाहे गंगा की खवाइले, चाहे यमुना की खवाइले, चाहे गंगा की खवाइले, चाहे यमुना की खवाइले। पर क्षीर सागर में मुख उठाड़ो कर वाइले, क्षीर सागर में मुख उठाड़ो कर वाइले। मारे मत भैया वचन धरवाइले, मारे मत मैया। और किसकी सौगंध खाऊंगा? चाहे गोपी की खवाइले, चाहे ग्वालन की खवाइले, चाहे गोपी की खवाइले, चाहे ग्वालन की खवाइले। और मैया एक बात कहूं, ये जो दाऊ है ना शिकायत लेके आया तेरे पास में, तू कहे तो इसी के सिर पे हाथ रख दूं। दाऊ जी भैया पर मेरो हाथ रखवाइले, दाऊ जी भैया पर
मेरो हाथ रखवाए ले। मारे मत मैया वचन धर वायले, मारे मत मैया वचन धरवाए ले। मारे मत मैया, मारे मत मैया, मारे मत मैया, मुझे मारो नहीं। और अगर तू सत्य जानना चाहती है तो मेरे मुंह के अंदर यदि सत्य ग्रहिस्तर ही तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुंह के अंदर झांक करके देख ले। और छोटो सो मुखार बिंद कृष्ण हूं ने खोल दियो। वो छोटा सा मुखार बिंद जैसे ही भगवान ने खोला, आहा, जितनी भी अलाएं बलाएं हैं सब भगवान ने मुंह में ही दिखा दी। समस्त ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया। समस्त ब्रह्मांडों में पृथ्वी का दर्शन करा दिया, पृथ्वी में मथुरा डिस्ट्रिक्ट का दर्शन करा दिया, और मथुरा में नारायण नंद भवन का दर्शन करा दिया, और नंद भवन में अपना दर्शन करा दिया। यमुना जी का दर्शन करा दिया। जहां पर ये लीला हो रही है उस घाट का दर्शन करा दिया, ब्रह्मांड घाट का। मां ने देखा जो बाहर चल रहा है वो तो इसने भीतर मुख में दिखा दिया। अब तो मैया घबरा गई, ये अलाएं बलाएं मेरे लाला के मुंह में कहां से आ गई। मैया घबराई। प्रभु ने अपने स्वरूप का बोध कराना चाहा कि मुझे तुम क्या समझ रही हो। अब मैया घबरा गई, और ठाकुर जी ने भी अपने मन में एक बात सोची कि अगर मां मुझे भगवान समझ लेगी, नारायण समझ लेगी, तो वात्सल्य भाव खत्म हो जाएगा। अब तो मैया क्या करेगी, मुझको एक चौकी पर बिठा करके तिलक करेगी, माला पहनाएगी, भोग लगाएगी, मेरी आरती करेगी। अगर भगवान समझेगी तो, अगर मैया मुझे भगवान समझेगी तो आरती करेगी, और अगर वात्सल्य भाव करेगी तो चपत भी लगाएगी। अगर भगवान समझेगी तो फिर मारेगी कैसे। भगवान समझेगी तो वात्सल्य भाव पूरा कैसे होगा। इसलिए भगवान ने ऐसी माया करी कि मैया ने जो कुछ देखा था वो सब भूल गई, विस्मृति हो गई महाराज। अब कुछ याद ही नहीं है क्या देखा था, सब कुछ भूल गई महाराज। करुणा निधान। जो कुछ देखा सब भूल गई। हे नाथ, भगवान ने माटी खाई क्यों। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि भगवान ने माटी क्यों खाई। माटी खाने का भाव यही है, भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। उन सब ब्रह्मांड के जीवों ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हमें भी गोपियों के चरणों की रज मिलनी चाहिए। तो उस गोपियों की चरणों की रज उन तक पहुंचाने के लिए भगवान ने माटी खाई। दूसरा भाव ये है, हमारे ब्रज के संत देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जब बर्तन चिकना हो जाता है ज़्यादा, अब आज तो कई प्रकार के वो आ गए, साफ करने वाले साबुन आ गए, डिटर्जेंट आ गए हैं, लिक्विड आ गए, कितने सारे। पुराने समय की बात करो तो कैसे भाई बर्तन कैसे साफ करते थे, जरा अपने गांव देहात में जाके देखो, राख से साफ होते थे। और राजस्थान तो मैं आज भी जाऊं तो आज भी रेत से साफ करें महाराज, रेत से आज भी बर्तन साफ होते हैं महाराज। और रेत से जो बर्तन साफ होते हैं मिट्टी से, उसको ज्यादा शुद्ध माना जाता है साबुन की अपेक्षा। तो भगवान ने सोचा कि माखन खाते खाते मुंह कैसा हो गया है, थोड़ा चिकना हो गया है, चलो इसकी थोड़ी सफाई की जाए थोड़ी सी। इसलिए थोड़ा सा माटी का डेला मुंह में रख लिया हमारे। क्यों भाई ऐसा होता है ना, अब मीठा ही मीठा खाते रहो, मीठा ही मीठा खाते रहो तो फिर क्या मन होता है, बोले मीठो को नहीं खाना, कुछ चरको चरको ले रहा हो भाई, कुछ खाटो ले रहा हो, कुछ चरको ले रहा हो। तो माखन खाते खाते भगवान का मुंह चिकना हो गया, इसलिए
उसकी सफाई करने के लिए भगवान ने माटी का डेला मुंह में रख लिया। और तीसरा भाव ये है कि जरा जरा ये ब्रज की रज का इतना महत्व है, बोले लोग इसको मस्तक से लगाते हैं, भगवान ने सोचा जरा टेस्ट करके देखें खाने में कैसी है, इसलिए भगवान ने माटी का डेला अपने मुख में रख लिया। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, राजोवाच नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेयम एव महोदयम् यशोदा चा महाभागा पपो यस्याः स्तनं हरि पितरो नान्विन्देतां कृष्णो दारार्भके हितं गात्यान्दपि कवयो यल्लोकशमलापहम्। परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये नंद बाबा यशोदा कौन है जो भगवान ने इनको इतना राइट दे रखा है, इतना अधिकार दे रखा है कि यशोदा मैया लाला को मार भी देती हैं, आंख भी दिखा देती हैं, झड़का भी देती हैं, अपना दूध पिलाती हैं। ये इतना सब इनको कैसे प्राप्त हो गया? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये दोनों जो हैं, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। बोले द्रोण और धरा नाम के वसु थे। ये दोनों जो थे द्रोण और धरा नाम के वसु थे, और इन्होंने खूब कठोर तपस्या करी और भगवान से क्या वरदान मांगा कि हमें आपकी बाल लीलाओं का दर्शन करना है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपको दर्शन नहीं बाल लीला ही आपके साथ करेंगे। यही द्रोण और धरा नाम के वसु जो नंद बाबा और यशोदा बन करके आए हैं, और आज इसलिए भगवान इनके संग क्या कर रहे हैं? अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। महाराज बाल लीलाएं कर रहे हैं और अपने ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह कीना। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नित्य नई ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं, और एक लीला भगवान ने क्या करी? रे रे ना ना ना, रे ना 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 ना, निसा गा मा पा निसा नि पा मा गा गा मा गा नि गा सा रे रा ना ना आ आ रे रे ना ना ना। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी।
देखिए, कार्तिक की अमावस्या हमारे यहां वैष्णवों में कुछ महीने बड़े पवित्र माने गए महाराज। जैसे मार्गशीर्ष का महीना, भगवान कह रहे हैं महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूं, गीता जी में कहा। और हमारे यहां कौन सा महीना बड़ा पवित्र माना गया? बैसाख मास। बैसाख मास बड़ा पवित्र माना गया, श्रावण मास बड़ा पवित्र माना गया। और सबसे ज्यादा जिसकी महिमा है वो है कार्तिक मास। कार्तिक मास में तो सुनो, वृंदावन में बहुत रौनक रहती है। रौनक तो खैर अभी भी है, लेकिन कार्तिक मास में लोग कल्पवास करते हैं, नित्य प्रति यमुना जी का स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, कार्तिक का महात्म्य सुनते हैं, भजन करते हैं, खूब आनंद होता है महाराज। हर जगह अयोध्या जी में भी कार्तिक की बड़ी मेला लगता है महाराज। यहाँ भी वैष्णवों में कार्तिक का महीना बड़ा श्रेष्ठ है। और देखो, कार्तिक के महीने में कुछ ना कुछ विशेष करना भी चाहिए। ज्यादा कुछ ना कर सको तो कम से कम इतना नियम तो ले लो भाई कि सवेरे जल्दी उठेंगे, जल्दी स्नान करेंगे, जल्दी भजन पूजन में अपना पाठ वाठ करेंगे, जैसा हमेशा करते हैं उससे ज्यादा करेंगे। कार्तिक में कम से कम जल्दी उठकर नहाना चाहिए, नारायण स्नान जल्दी कर। बड़ी महिमा है कार्तिक नहाने की। अरे किसी नदी गंगा जी में नहीं जा सकते, मजबूरी है, चलो नहीं बाहर जा सकते, अब कम से कम अपने घर में तो नहाओ कम से कम। और सवेरे जल्दी उठ करके, अब जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि उठ तो जाओ 4 बजे और मोबाइल लेकर के बैठ जाओ कि चलो फेसबुक चलाएंगे, तो फिर जल्दी उठने का क्या मतलब हुआ? फिर तो इससे अच्छा सोते ही रहते, वो ज्यादा बढ़िया था। जल्दी उठ भी गए और किस में लग गए? बोले मोबाइल चलाएंगे। एक सज्जन बोले, हमने किसी को बोला, ऐसी कथा में कह रहे थे, बोले मैं कहा जल्दी उठना चाहिए। तो वो आए बाद में हमारे पास, बोले गुरुजी आपने तो आज कहा है, हम तो बहुत दिन टाइम से पहले उठ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बोले मैं महाराज जी 5 बजे उठ जाता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा उठ के करते क्या हो सबसे पहले? बोले कुछ नहीं करते, बोले सबसे पहले चाय की व्यवस्था करते हैं अपनी, कि जल्दी चाय बनाए, कुछ खाए पिए, फिर अपना कुछ काम करें। अरे हमने कहा जल्दी उठने का मतलब ये थोड़ी कि चाय बनाने में लग जाओ। अरे जल्दी उठने का मतलब ये है कि जल्दी उठो, बढ़िया स्नान करो और अपने भजन पूजन में सत्संग में बैठो, अपने माला लेकर के बैठो, कुछ भगवान का चिंतन करो। हमारे पूज्य एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले सवेरे सवेरे भजन क्यों करना चाहिए? आप इस बात को ऐसे समझें, जब हम किसी से चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे चाहे मैसेंजर पर, तो एक हरी बत्ती जलती है, तो उसको क्या दिखता है कि ये ऑनलाइन बैठे हैं। क्या लगता है? अगर वो व्यक्ति सामने वाला ऑनलाइन बैठा होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा उसका? वो रिप्लाई करेगा तुरंत। तो वो हमारे संत इतनी अच्छी बात कहते थे, बोले सवेरे सवेरे आप नहीं, न जाने कितने संत महात्मा भजन में बैठे रहते हैं। भजन में ऑनलाइन बैठने का मतलब क्या है कि सवेरे सवेरे कितने महात्मा भजन में बैठे रहते हैं, अपनी साधना में बैठे रहते हैं। अगर उस समय आप भी साधना में बैठ जाओगे तो उनकी साधना का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा महाराज। अगर वो ऑनलाइन बैठे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ रिप्लाई आ जाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके कुछ भजन भगवान का ध्यान करना चाहिए महाराज। तो कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र है। तो एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। कार्तिक की अमावस्या का दिन है। और क्यों भाई, कार्तिक की अमावस्या को कौन सा त्योहार होता है? दीपावली होती है महाराज। कार्तिक की अमावस्या को दिवाली का त्योहार हम लोग मनाते हैं। और दिवाली वाले दिन तो घर में बहुत काम होता है, 2-4 दिन पहले से काम बहुत बढ़ जाते हैं, साफ सफाई में व्यक्ति लग जाता है। तो कार्तिक की अमावस्या का दिन है,
आज यशोदा मैया ने घर में काम करने वाले दास दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने हाथ से क्या करने लगी? निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दही बिलोने लगी। क्यों? बोले दही बिलोंगी तो ताजा ताजा माखन निकलेगा, ताजा ताजा माखन निकलेगा और कन्हैया उठ करके आने ही वाले होंगे। कन्हैया उठ करके आएगा तो उसे जो है ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। करुणा निधान। मां दही मंथन कर रही है और खाली दही मंथन नहीं कर रही, उसके साथ साथ क्या कर रही है? यानी यानी ह गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। करुणा निधान। भगवान के लिए दही मंथन कर रही हैं और हम लोगों को उपदेश क्या मिल रहा है? हम लोगों को यह उपदेश मिल रहा है अपना कोई भी कार्य करते रहे लेकिन मुख से भगवान का नाम चिंतन भगवान का करते रहे। आपने महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी भक्ता हुई जिसका नाम था संत जनाबाई। सुनो, संत जनाबाई के बारे में जब कबीर दास ने सुना कि बहुत उच्च कोटि की भक्ता है जनाबाई, तो कबीर दास काशी बनारस से चलकर के कहां पहुंचे? पंढरपुर पहुंचे महाराज। पंढरपुर भी वो श्री क्षेत्र है और पंढरपुर को भी महाराष्ट्र का वृंदावन कहा जाता है। पंढरपुर क्या है? ये महाराष्ट्र का वृंदावन है। तो कबीर दास जनाबाई की महिमा सुनकर के कहां पहुंचे? काशी से पंढरपुर पहुंचे और वहां जाकर के कबीर दास ने क्या देखा कि जनाबाई कंडों के लिए, कंडे समझते हो आप लोग? थेपड़े जिसको कहते हैं हमारे अपने मारवाड़ी में थेपड़ी कहते हैं हमारे, और कहीं ब्रज में उसको उपले कहते हैं, उपले। तो क्या देखा कबीर दास ने कि जनाबाई का झगड़ा हो रहा है। किसको लेकर के? उन कंडों को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो कबीर दास ने सोचा कि हे भगवान, बोले इतनी दूर आना बेकार रहा। बोले जिस भक्त के बारे में हमने इतना सुना था ये तो कंडों के लिए लड़ रही है, ये तो झगड़ा कर रही है जनाबाई। तो कबीर दास ने कहा कि झगड़ा किस बात का है? वो कहती है ये कंडे मेरे हैं, और दूसरी लुगाई क्या कह रही थी? बे कंडे मेरे हैं। अब कंडे तो सब दिखने में एक से होते हैं, पहचान कैसे करें? तो जनाबाई ने क्या कहा कि मेरे कंडों की पहचान है। बोले क्या पहचान है? बोले मेरे कंडों को कान में लगा के देख लो, उसमें से राम कृष्ण हरि श्री विठल 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 की आवाज आ रही होगी। और सच में नारायण कबीर दास ने जब उन कंडों को, एक कंडे को उठा करके अपने कान में लगा के देखा, श्री हरि विठल श्री हरि विठल श्री हरि विठल की आवाज आ रही है बात। ये देखते ही कबीरदास जनाबाई के चरणों में गिर गए। कहा कि देवी, चेतन को चेतन कोई कर दे तो समझ में आता है, लेकिन तुमने तो जड़ वस्तु को भी चेतन कर दिया। इन कंडे तो जड़ हैं, इनमें भी चैतन्यता हो गई है। इतना भजन होगा, उसके हाथों में क्या आनंद रहा होगा महाराज कि जिन्होंने उन सूखे कंडों में भी क्या आवाज कर दी? सूखे कंडे भी श्री हरि विठल श्री हरि विठल श्री हरि विठल कर रहे हैं। हम आपसे ये बात हमने आपको इसलिए बताई है कि आप भी अपने घर का काम करते हैं, कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना ही चाहिए। बैठे बैठे ऑर्डर नहीं चलाना चाहिए समय, क्या समझे? कई लोगों को आदत हो जाती है बस टांग पे टांग रखी, अब बैठे बैठे ऑर्डर चलाएंगे। अरे भाई ऑर्डर तो चलाओ, थोड़ा इस मशीन को भी चला लो थोड़ा सा, ये तो पुर्जे जाम हो जाएंगे सब। ये कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए महाराज। और जो कोई भी कार्य करें, जितना आपसे बने उतना करो, चाहे चलने वाला करो चाहे बैठे बैठे वाला करो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो।
और जो भी कार्य करो बस मन में एक ही भाव रखो, नारायण हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान का भाव लेकर के करें। प्रभस नगर की जय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। तो मां यशोदा दही बिलो रही हैं, और दही बिलोते बिलोते वह भगवान की लीलाओं को याद कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं, गा रही हैं। यानी यानी ह गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। और सुखदेव जी महाराज ने यशोदा मैया की भी स्वरूप का वर्णन किया है। क्षोमम वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्यम पुत्र स्नेह कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रु। मां अपने लाला के प्रति इतनी आनंदित हो रही है कि स्तनों से दूध बाहर गिर रहा है। मां के स्तनों में प्रेम के कारण, भाव के कारण, वात्सल्य के कारण मां के स्तनों में दूध भर गया है। किसके कारण भर गया? अपने पुत्र की लीलाएं गा रही हैं, याद कर रही हैं, तो उस वात्सल्य में मां के स्तनों में दूध उतर आया खूब, और इतना दूध उतर गया कि वो दूध बाहर गिरने लगा। और ये दूध बाहर गिर नहीं रहा है, मानो बाहर झांक करके देख रहा है कि श्याम सुंदर आए कि नहीं आए। मैंने एक बार देखा महाराज, एक गौ माता को हमने देखा, अभी गाय को दोहा नहीं है, उसका बछड़ा जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो अपने बछड़े को चाट रही है और उसके थनों से अपने आप ही दूध धार बन के गिर रहा है महाराज। हमने अपनी आंखों से देखा। तब ये बात समझ में आई कि जब इन गौ माता के वात्सल्य से दूध गिर सकता है, तो यशोदा के तो वात्सल्य की चर्चा कौन कर सकता है महाराज? यशोदा के भाव को कौन कह सकता है? अच्छा, ये बाहर जो है दूध झांक करके क्यों देख रहा है? ये दूध इसलिए बाहर झांक करके देख रहा है कि जैसे ही कन्हैया आए तो माखन खाना छोड़ करके वो क्या पीने लगे? दूध पीने लगे। और करुणा निधान, थोड़ी देर बाद भगवान आंखें मलते हुए उठ करके आए, कहा कि मैया बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ लाला बैठ, अभी ताजा ताजा माखन निकलेगा तब पा लेना। नहीं नहीं, मोकू तो अभी खानो है, बहुत जोरों की लगी है। तो लाला अभी तो माखन निकलवे में टाइम है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, चल आजा। लाला दूध पियोगा? हाँ दूध पियोंगो। बस मैया लाला को गोद में लिटा करके दुग्ध पान कराने लगी, और दूध पीते पीते माँ का स्तन मुंह से हटा करके भगवान ने एक बात पूछी, मैया एक बात पूछूं? एक ना दो पूछ ले, तुझको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? बोलो भाई, क्या पूछा भगवान ने कि तुझे दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया बोली, मोको तो मेरो पूत प्यारो है। अब कह तो रही है पूत प्यारा है। और थोड़ी देर बाद ही माँ की निगाह गई रसोई घर में, जहाँ दूध उबलने के लिए रखा था चूल्हे पर, और दूध उबल उबल करके बाहर गिरने लगा। तो मैया ने ना आप देखा ना ताव, बस लाला को नीचे रखा जमीन पर और दौड़ करके दूध संभालने के लिए चली गई। ठाकुर जी को लगा अच्छा अभी तो कह रही थी कि पूत प्यारा है, और हमें छोड़ करके कहाँ भाग गई? दूध संभालने के लिए। अभी बताता हूं, जितने भी कारे कारे चिकने चिकने माखन के मटके रखे थे ना, बस एक एक लाठी सब में जमाई अच्छे से, सब दूध दही, कुछ किसी में दूध था, किसी में दही था, किसी में कुछ था, सब फैल गया। जब सब कुछ फैल गया, मैया बड़ी नाराज हुई, लौट के आई, लाला तो आज छोड़ूंगी ना है। इतने में कुछ दो चार गोपी आ गई, बोली मैया क्यों नाराज हो रही हो? अरे बोले आज जाने घर की मटकी तोड़ दी। तो गोपी हंस करके बोली इसमें कौन सा नया काम किया है, ये हमारे घर तो रोज ही करता है। अच्छा आज अपने घर की तोड़ दी तो तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है?
अब मैया लाला को पकड़ना चाहती है, लेकिन कन्हैया ऐसे थोड़ी पकड़ में आए। तो भगवान के एक मित्र ने उपाय बताया, बोले ये ऐसे पकड़ में ना आएगा तो कैसे पकड़ में आएगा? बोले जाकू जाके भक्तन की सौगंध खिला। मैया बोली जा चोर को, जा लवार को कौन भगत बनेगो? ना मैया जाके बड़े बड़े भक्त हैं। मैया ने सौगंध दी, लाला तुझको तेरे कलयुग के भक्तों की सौगंध, तू मेरी गोद में ना आ जाए। और कलयुग के भक्तों की बात आ गई तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा हमारे। मैया से बोले मैया आ तो जाऊंगो, लेकिन तूने हाथ में जो लाठी जो ले रखी है, कन्हैया आजा, आज तो तेरी आरती करूंगी, तेरी आज पूजा करूंगी मैं आज। मैया ये लाठी से कौन सी आरती होती है? अरे लाला बुढ़ापे को शरीर है, अब तो लाठी का सहारा तो लेना ही पड़ता है। चल तो कुछ डर लग रहे हो तो ले छोड़ दे लाठी। और मैया के नजदीक जैसे ही कन्हैया आए, अब मैया ने कस के हाथ पकड़ा, बोले दारी के तूने बड़ो नाक में दम की है, आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है मैं तो को आज। और मैया लाला को उखल से बांधना चाहती है। उखल समझते हैं ना? उखल से बांधना चाहती है, रस्सी लेकर के आई। अब लाला के पेट को उधर को पेट से उखल से बांध रही है, इसलिए इस लीला का नाम हो गया दामोदर लीला। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। भगवान के पेट को रस्सी से बांधना चाहती है, इसलिए दामोदर लीला है नाम इसका। आज भी हमारे वैष्णव लोग कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक के महीने का दूसरा नाम क्या है? उसको दामोदर मास भी कहते हैं नारायण। अब मैया बांधना चाहती है, लेकिन रस्सी 2 उंगल। अब बोलो रस्सी छोटी पड़ जाएगी तो गांठ लगेगी कैसे? और गांठ लगेगी नहीं तो बांधने का फिर मतलब क्या हुआ? मैया बांधना चाहती है, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, तो माँ पसीने पसीने हो गई। जब हार गई, और हारे को हरिनाम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो मैया हार गई तो भगवान ने रस्सी पूरी कर दी और बंध गए महाराज। भगवान बंध गए और करुणा निधान मैया तो अपने काम में चली गई, और लाला ने ऊखल सरकाते 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 2 वृक्षों के बीच में फंसा दिया। वो यमलार्जुन के वृक्ष थे, और 2 वृक्षों के बीच में भगवान तो बीच में से निकल गए और ऊखल फंस गया। और जैसे ही भगवान थोड़ा सा और दम लगाए तो देखते ही देखते दोनों वृक्ष नीचे गिर गए, और 2 दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट हो गए नारायण। और वो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ चाकर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्नु नाम। प्रभु ये कौन है? नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप के कारण, क्योंकि इन्होंने नारद जी का अपमान किया, स्त्रियों के साथ जल में स्नान कर रहे थे नग्न होकर के। तो पहला तो अपराध यही कर दिया कि किसी नदी में या जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और इतनी तो कम से कम मर्यादा रखनी चाहिए कि जब कोई साधु संत महात्मा निकल के जा रहे हैं तो कम से कम मर्यादा रखे थोड़ी सी। इन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी और नारद जी के सामने नग्न खड़े हो गए। तो नारद जी ने कहा तुम्हारा ये भाव ठीक नहीं है, बस श्राप दे दिया। बोले जाओ वृक्ष योनि में चले जाओ, खड़े रहो ऐसे। लेकिन भले ही नारद जी ने श्राप दे दिया, लेकिन अनुग्रह भी किया। अगर चाहते तो उन दोनों को अमेरिका में पेड़ बना देते। बोले अमेरिका के जंगलों में पड़े रहो, कहीं और के पेड़ बना देते। लेकिन कहीं और का पेड़ ना बना करके कहाँ का बनाया? बोले तुम पेड़ तो बनोगे लेकिन ब्रज के बनोगे, तो एक ना एक दिन ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। तो आज वही भगवान ने कृपा करी है और ये दोनों जने प्रकट हो गए, क्योंकि कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं
कितने ही वर्षों से भगवान का इंतजार कर रहे हैं, कब भगवान आएंगे गोकुल में, कब हमारा उद्धार होगा। बस वही चिंतन इनका चलता रहा और भगवान का चिंतन करते करते महाराज इनकी साधना चालू हो गई और आज वो साधना भगवान ने पूर्ण कर दी। महाराज भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जीह सुदादुर जीह समाना। जीह सुदादुर जीह समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। तो हमारी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, हमारे कान सदा आपकी कथा सुनते रहें और ये हाथ पैर जो है ना सदा आपके और आपके संतों की सेवा में लगे रहें। कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। 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 कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। इस प्रकार से भगवान ने उनका उद्धार किया है। इतनी जोर से वृक्ष गिरे, मैया तो घबरा गई, लाला को जैसे तैसे रस्सी खोल करके गौशाला में लेकर के गई। गाय की पूंछ से झाड़ा दिया है, गाय के नीचे से लाला को निकाला है और गैया मैया से प्रार्थना करी है कि जो भी अला बला हो वो टल जाए। अब इतनी बड़ी घटना नंद भवन के आंगन में घट गई तो अब सब लोग बड़े घबराए हुए हैं। तो सब लोगों ने एक यही विचार किया कि जब से लाला का जन्म हुआ है गोकुल में, तब से कोई ना कोई उत्पात हो ही रहा है। तो सब लोगों ने ये सोचा कि लगता है ये जगह हमारे लिए रहने लायक ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। बोले यहाँ से सब लोग कहाँ चले, एक स्थान है वहाँ भी नंद बाबा का स्थान है, क्योंकि नंद बाबा ब्रज के मुखिया थे, प्रतिष्ठित थे। तो ऐसा नहीं कि उनका गोकुल में ही निवास था, वृंदावन में भी था नारायण। तो सब लोगों ने कहा कि वृंदावन चलते हैं, वो जगह बहुत पवित्र है, बड़ी पावन है और हम लोगों के अनुकूल है। वनम वृंदावनम नाम पसव्यव नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरूधम। बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम है श्रीधाम वृंदावन। अब भगवान गोकुल से कहाँ आ गए, अब गोकुल से भगवान श्रीधाम वृंदावन आ गए हैं महाराज। वनम वृंदावनम नाम पसव्यव नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरूधम। श्री वृंदावन धाम की जय। जहाँ हम लोग बैठे हैं आज हमारे कन्हैया गोकुल से श्रीधाम वृंदावन आ गए महाराज। हाँ बदमाशाह रे रे ना 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 निसा रे मा पा नि सा नि पा मा रे रे मा पा नि
रे सानी पामा रे नी रे सा। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में। भोजन दूध दही को आली मन लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धर्यो तुलसी को आली मोहे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। भाव के साथ ताली सेवा करते हुए जय जय श्री वृंदावन धाम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर भी को आली मोहे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। ओ आली मोहे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। ओ आली मोहे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको। भगवान श्री धाम वृंदावन आ गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोः नृप। आहा वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ये वृंदावन की महिमा बता रहे हैं। वो सर्वकाल सुखावहम, हर काल में सुख देने वाला। और भगवान श्री धाम वृंदावन आ गए। और जरा ध्यान दे के सुनिएगा, दीपावली के 8 दिन के बाद कौन सी तिथि आती है? कौन सी? गोपाष्टमी आती। वाह, अरे थे लोग तो सब समझदार हो सब, थारे तो पूछने की जरूरत ही को नहीं।
इससे होशियार होके आया हो एकदम, इससे होशियार है महाराज, क्योंकि पूरा कार्तिक का महीना ही बड़ा पवित्र है महाराज। पूरा कार्तिक के महीने में उत्सव ही उत्सव है, त्योहार ही त्योहार है। बोलो भाई, जैसे ही कार्तिक चालू होता है तो इन माताओं बहनों का एक व्रत आ जाता है। अब पता नहीं वहां का होते हैं, यहाँ का तो होते ही है भाई। आप लोग भी करते हैं क्या? उसको करवा चौथ का व्रत कहते हैं महाराज, वो तो कार्तिक में ही आता है। पहले माता, आप लोग सब वहां चलते नहीं चलता ये सब? क्यों भाई बताओ, उधर रखते हैं करवा चौथ का व्रत चलता है ना। करवा चौथ का व्रत आ गया, फिर धनतेरस आ गया, छोटी दिवाली, बड़ोड़ी दिवाली, उसके बाद फिर गोपाष्टमी, और गोपाष्टमी के अगले दिन अक्षय नवमी, जिस दिन आंवले की पूजा होती है, अक्षय नवमी आती है ना। उसके बाद फिर चले, नवमी के बाद आई एकादशी, जिसको कहते हैं देवठान एकादशी, जिसमें तुलसी शालिग्राम जी का विवाह होता है, देवता उठ जाते हैं, और इसी देवठान एकादशी से शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं महाराज। और यही जब एकादशी के बाद कौन सा पर्व आया? कार्तिक की पूर्णमासी, जिसमें हम लोग, पूर्णमासी की तो महिमा है ही, और इसी कार्तिक की पूर्णमासी को प्रकाश उत्सव कहते हैं, जिसमें हमारे गुरुदेव नानक देव जी का प्राकट्य मनाते हैं हम लोग महाराज। गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा उत्सव होता है महाराज। हमारा कहने का भाव यह है कि कार्तिक का महीना पूरा उत्सव से भरा हुआ है महाराज। और गोपाष्टमी का दिन आया और भगवान ने अपने मैया से क्या कही? मैया, हाँ लाला, मैया अब मैं बड़ो है गयो हूं। तो कहा करें बड़ो है गयो तो अब करनो कहा है? बोले मैं अब गैया चराने जाऊंगा। ना ना लाला अभी नहीं, अभी तू छोटो है। ना है, मैं तो बड़ो है गयो, मैं तो जाऊंगा, भगवान ने जिद कर ली। अच्छा ठीक है, तू गैया बछड़े छोड़, मैं पहले पंडित जी को बुलाऊंगी और बढ़िया मुहूर्त देख करके तब तुम्हें भेजेंगे। भगवान बोले पंडित जी को बुलाऊंगी ना, आज ही बुलाओ, अभी बुलाओ। तो आए शांडिल्य ऋषि और बढ़िया पत्रा वत्रा देख के बताया और कहा कि मैया अगर भेजना है तो आज का ही दिन सबसे बढ़िया है, आज ही भेज दो। यशोदा जी बोली जी पंडित जी तो बहुत बढ़िया आए, मैं तो सोचती 2-4 साल निकल जाए, इन्होंने तो आज का ही मुहूर्त दे दिया। मैया बोली अच्छा बछड़ों को चला लेना, गैया नहीं, गैया तो बड़ी है, तू बछड़ों को ले जा। हाँ बोले ये ठीक है। और भगवान अपने बछड़े के लिए, गौ चारण की लीला के लिए भगवान बड़े उत्साहित हैं, बड़े उनको एक एक्साइटमेंट होता है ना किसी चीज का, कोई कार्य करने का जो एक्साइटमेंट होता है भगवान के अंदर, वो है गैया चरानी है, बछड़े चराने हैं महाराज। और भगवान जब जाने लगे गैया चराने के लिए तो मैया ने तिलक किया, मुंह मीठा कराया, बोले लाला जा रहा गैया बछड़े चराने के लिए। लेकिन भगवान नंगे पैर जाने लगे तो मैया बोली लाला कम से कम पैर में अब तो जूती पहन ले, जंगल में जाना पड़ेगा। नहीं माँ, पैर में जूती नहीं पहनूंगा। क्यों? भगवान ने कहा मैया एक बात बता, जब तू अपने भगवान की पूजा करती है मंदिर में तो जूती पहन के करती है क्या? अरे बोले लाला कैसी बात कर रहा है, भगवान की पूजा को जूती पहन करके होती है। भगवान ने कहा जैसे वो तेरी भगवान है ऐसी गैया मेरी भगवान है, तो मैं गैया को जूती पहन करके कैसे चरा सकता हूं? नहीं पहनूंगा। हाँ अगर तू मुझे जूती पहनाना चाहती है तो पहले सब बछड़ों को जूती बनवा, इन सबको पहना। तो मैया बोली ये तो संभव नहीं है। बोले संभव नहीं है तो फिर छोड़ो, ऐसे जाऊंगा। और आज भगवान गौ चारण के लिए गए हैं। हाँ भोपाली आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में
बसी वो ही भावे गोविंद को गायन में बस हो ही भावे गोविंद को गायन